नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ किसानों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की आवश्यकता। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर देखिए, मार्केट में अभी तक इलेक्ट्रिक बसें आई, इलेक्ट्रिक कारें आई, इलेक्ट्रिक स्कूटी, मोटरसाइकिल, ट्रकें, ये सब आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अभी तक मार्केट में नहीं आया। जबकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों के लिए वरदान साबित होगा और बहुत ही सक्सेस होगा। लेकिन देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जब भी लाए तो हमारी जो जितनी भी ट्रैक्टर हैं वो 4 व्हील ड्राइव है, मतलब 4 चक्के होते हैं। लेकिन ट्रैक्टर में 4 चक्के की कोई जरूरत नहीं है, 3 चक्के ही पर्याप्त है। थ्री व्हील ओनली, 1 व्हील फ्रंट, 2 व्हील बैक, 3 चक्के। क्योंकि ज्यादा चक्के होने से ट्रैक्टर की इफिशियंसी, पावर प्रभाव पड़ता है। ट्रैक्टर में 3 चक्के ही बहुत है ट्रैक्टर के लिए। देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज तक जितनी भी ट्रैक्टर आई हैं उसमें सुरक्षा के लिए, मतलब सेफ्टी रेटिंग का ध्यान ही नहीं दिया गया। यहां तक कि सेफ्टी टेस्टिंग भी नहीं की जाती किसी भी ट्रैक्टर की। सेफ्टी रेटिंग है ही नहीं। कारें आपकी 5 स्टार, 4 स्टार, सिंगल स्टार, 3 स्टार में आती हैं, लेकिन किसी भी ट्रैक्टर की सेफ्टी रेटिंग नहीं दी जाती। क्यों भाई? किसानों की जान नहीं है क्या? तो अब देखिए, जितनी हमारी जो डीजल इंजन है, हमारे स्टीम इंजन की जो इफिशियंसी होती है 9 to 11% होती है स्टीम इंजन की। लेकिन जो डीजल इंजन है उसकी इफिशियंसी 25% टू 75% होती है। लेकिन जो ट्रैक्टर है, देखिए, कार की इफिशियंसी 60 से 65% होती है, कार की, 4 व्हीलर कार की। लेकिन ट्रैक्टर की इफिशियंसी हमारा 25 से 35% ही है। किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसी भी ट्रैक्टर की इफिशियंसी आपकी 35% से ऊपर नहीं है। जबकि कार हमारी जो आती है 4 व्हीलर, जो रेसिंग कारें हैं, उनकी इफिशियंसी 60, 65, 70, 70% तक की इफिशियंसी है। लेकिन ट्रैक्टर की इफिशियंसी बहुत कम होती है। देखिए, ट्रैक्टर चूंकि स्लो स्पीड में चलने वाली व्हीकल है, बहुत हाई स्पीड में नहीं चलती है। तो देखिए, बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे सक्सेस अगर कोई व्हीकल इलेक्ट्रिक में होगी तो ट्रैक्टर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा नहीं है, 25 to 30 kmph। देखिए, इसी आधार पे, इस स्पीड के आधार से ही ट्रैक्टर को डीएल नहीं जारी किया जाता, ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा नहीं हुई। और ये जबकि हैवी व्हीकल में आती है, ट्रैक्टर हैवी व्हीकल में आती है, लेकिन चूंकि कृषि कार्य हेतु है, ये इसको रोड के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। रोड पे चलती जरूर है, लेकिन जान लीजिए कि ये रोड के लिए डिजाइन नहीं है, कृषि कार्य हेतु। लेकिन लोग आजकल किसान लेकर चलते हैं। लेकिन रोड पे चलने वाले सारी व्हीकल में रोड पे चलने वाली सारी व्हीकल में सबसे खतरनाक अगर कोई व्हीकल है तो ट्रैक्टर ही होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ट्रैक्टर के केवल 2 चक्कों में ही ब्रेक होता है। अगर उसमें 6 चक्के हैं, 6 व्हील है, तो ट्रैक्टर के 2 व्हील में ही ब्रेक होता है, और वो भी ब्रेक इतना एफिशिएंट नहीं होता है। तो ट्रैक्टर अगर दिखे तो थोड़ा दूरी बना के चले। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला अनट्रेंड है, मान लो उसके पास डीएल ही नहीं जारी होता है, पहली बार। दूसरी बार, ट्रैक्टर के 2 ही चक्के में ब्रेक होता है, और वो उतना एफिशिएंट है कि नहीं है, समय पे लगेगा कि नहीं लगेगा, रुकेगी कि नहीं रुकेगी। तो उसमें ट्रैक्टर अगर रोड पे दिखे तो उससे थोड़ा दूरी बना के चले, क्योंकि उसके 2 ही चक्के में ब्रेक होता है। हो सकता है वो रोकना चाहे भी तो न रुके, तो थोड़ा सा ट्रैक्टर से दूरी बना के रहना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी अब आ गए थे इफिशियंसी पे, हम स्पीड 25 to 30 kmph होती है, लेकिन स्पीड कम होने की वजह से इसमें जो हम 50 ESP का जो ट्रैक्टर है, 50 ESP का जो वर्क देता है, उतना वर्क डन हम गियर रेशियो लगा करके 10 EHP के ही डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर इसमें इतना सक्सेस होगी क्योंकि इसमें ज्यादा स्पीड नहीं है, इसमें शंट भी नहीं करना पड़ेगा। जो शंट पावर शंट करना पड़ता है, ऐसी भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
डीसी सीरीज मोटर एक सिंगल 10 एचपी की सिंगल मोटर ही 50 एचपी के ट्रैक्टर के बराबर कार्य कर डालेगी, क्योंकि इसमें जो हमारा टार्क होता है प्रोपोर्शनेट आई टू प्रोपोर्शनेट होता है, टार्क जो होता है टार्क प्रोपोर्शनेट आई स्क्वायर होता है। तो इसके चलते हमारा 10 एचपी की ही डीसी सीरीज मोटर 50 एचपी के ट्रैक्टर का कार्य कर जाएगी। और यह इलेक्ट्रिक मोटर इतनी सक्सेस होगी, अगर इस पे हम एक छतरी लगा दें जो हमारे ट्रैक्टर कहीं खड़ी रहे तो ऑटो चार्ज भी होते रहे सोलर पैनल से लैस करके। लेकिन जो भी ट्रैक्टर लाए इसमें 3 व्हील ही लाए, 4 व्हील लाने से एनर्जी प्रभावित होगी ट्रैक्टर की और किसानों के लिए वरदान साबित होगा। तो अभी तक इस पे ज्यादा विचार नहीं किया गया। किसानों के लिए एक अच्छी क्वालिटी की ट्रैक्टर लाने की जरूरत है विद सेफ्टी रेटिंग। अगर 3 व्हील लाए तो सेफ्टी रेटिंग के कम से कम जो ड्राइवर बैठा है गाड़ी पलटे चाहे उल्टे उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इतनी सेफ्टी रेटिंग का। लेकिन अभी तक किसी भी ट्रैक्टर में सेफ्टी रेटिंग का ध्यान ही नहीं दिया गया। ड्राइवर जिए चाहे मरे, किसान जिए चाहे मरे, उससे कोई मतलब नहीं है, हमारी गाड़ी बिकनी चाहिए। तो ये तो गलत है। क्या किसान की जान नहीं है? तो सेफ्टी रेटिंग के साथ इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को बड़े जो डीजल है, देखिए डीजल जो है बहुत बड़े पैमाने पे, केरोसिन ऑयल पहले कोटा वोटा पे मिलता था, अब कोटा पे केरोसिन तो मिलता नहीं, चीनी मिलती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कोटे पे किसान को पर एकड़ के हिसाब से कोटा पे जो राशन जहां मिलता है, किसानों का राशन तो फ्री में बिकता है, 1 रुपया केजी बिकता है। उसी राशन पे, उसी राशन की दुकान पे अगर डीजल किसानों को डीजल 10 रुपये लीटर दिया जाने लगे तो किसानों के लिए 10 रुपये पर लीटर, जो मार्केट में 100 रुपये लीटर मिल रहे हैं डीजल, अगर किसानों को खेती के लिए किसान के खेती के लिए डीजल जो है 10 रुपये पर लीटर, 10 रुपये पर लीटर अगर कोटा पे मिलने लगे, एकड़ के हिसाब से 20 लीटर दे, 25 लीटर दे, 30 लीटर दे, जिसका जितना खेती है उसके हिसाब से किसानों को कोटा पे जहां राशन मिलता है वहां पे खेत के हिसाब से सब्सिडी डीजल मिलना चाहिए। जो केरोसिन तो आपने बंद कर दिया, कम से कम डीजल तो दें, किसानों को कुछ तो राहत दें। किसानों को कोटे पे डीजल मिलना चाहिए, उनकी खेती के हिसाब से जितना उनका एकड़ है उतना डीजल मिलना चाहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।